बताएं तुम्हें कि हम क्या चाहते हैं, गुलामी से होना रिहा चाहते हैं। फक्त इस खता के सजावार हैं हम कि दर्द वतन की दवा चाहते हैं। ये शब्द थे 1930 में शिमला में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुए जलसे में शिवराम मेहता के तराने के। 13 अप्रैल 1912 में बंजार के चेथर तांदी में पैदा हुए शिवराम मेहता कुल्लू के 26 अगस्त 2011 तक जीवित रहने वाले अंतिम स्वतंत्रता सेनानी थे। इतना ही नहीं, ये 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में प्रताप सिंह का साथ देने वाले झगड़ू नेगी की 5वीं पीढ़ी में पैदा हुए थे। अतः देश प्रेम इनके खून में बसा हुआ था। इनके पैदा होते ही किसी प्रकांड ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी कि यह बड़ा होकर कारावास का दंड भोगेगा, तो घर वाले घबरा गए थे। वो एक परिश्रमी व्यक्ति थे और संघर्षपूर्ण जीवन रहा उनका पहले से ही। जैसे वो पैदा होने के बाद उनके माता पिता की छाया बड़ी जल्दी हट गई थी, लेकिन भगवान अनंत बालूनाथ की छाया उन पर बरकरार रही। और सबसे उनके जीवन की विशेषता रही कि स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ जीवन संग्राम के भी वो बड़े योद्धा थे। 1927 में मिडिल की पढ़ाई छोड़ मजदूरी के लिए शिमला पलायन किया। समय के अंतराल में शिमला के तार घर में चपरासी की नौकरी भी मिली। अभी नौकरी को 3 महीने भी नहीं हुए थे कि 6 अप्रैल 1927 में ही क्रांतिकारी वक्ताओं का भाषण सुन वहीं पर चपरासी के वर्दी उतारकर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने का मन बना लिया। 1927 से 1930 तक कांग्रेस के कर्मठ स्वयंसेवी रहे। 3 मई 1930 को कांग्रेस के एक जलसे में शामिल हुए। माल रोड पर जुलूस के पहुंचते ही पुलिस के साथ भिड़ंत हुई, उन पर लाठीचार्ज हुआ और 5 दिन तक बेहोश रहे। ठीक होने के बाद 12 मई 1930 को राय साहब भोलाराम, जिनकी अंग्रेजी शराब की दुकान थी, उसके बाहर पिकेटिंग की ड्यूटी की। उसी दिन पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया, परंतु 3 बार कोशिश करने पर भी हथकड़ी स्वतः ही खुल जाने लगी। तो पुलिस की हैरानगी को देखते हुए इन्होंने स्वयं ही कहा, चलिए कहां चलना है। उनको कांग्रेसी के नाम से जाना जाता था पूरे क्षेत्र में, और उनको कहते थे कांग्रेसी, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस में भर्ती होने की कोई राजनीतिक पार्टी की बात नहीं, क्योंकि उस वक्त आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, इसलिए वो कांग्रेसी के नाम से जाने जाते थे। तदोपरांत 12 मई 1930 से 12 अगस्त 1930 तक ये शिमला के कैथू जेल में अंडर ट्रायल प्रिजनर रहे। जब 13 अगस्त 1930 को इन्हें एडीएम के समक्ष पेश किया गया तो इनसे पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, तो जवाब था इनकलाब। माता पिता का नाम पूछा गया तो जवाब मिला हिंदुस्तान। गुस्साए जज ने इन्हें कठोर कारावास की सजा सुना दी। फिर 3 महीने लुधियाना जेल में, 3 महीने कसूर जेल में और 15 फरवरी 1931 को बोस्टल जेल में 3 महीने की कड़ी सजा के लिए कोठरी नंबर 27 में भेजा गया। लाहौर से जब छूटकर वो शिमला पहुंचे तो उनका कहना था कि उस समय हमारे घरों के आसपास के पेड़ों में खुमानियां पकी थी, अर्थात जून का महीना था। शिवराम मेहता स्वतंत्रता के पश्चात भी समाज सेवा में सक्रिय रहे और आने वाली पीढ़ियों को देश प्रेम की राह पर बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे।